हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? चलो जी, अपन बात कर लेते हैं अपने टॉपिक की। क्लास लगा देते हैं कि आप लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हो। ओके जी। हाँ जी, अपन कल बात कर रहे थे पीएन जंक्शन डायोड के अंदर आईएस धारा निकाली थी, मतलब ठीक है, किसके अंदर? पीएन डायोड के अंदर धारा निकाली थी, ठीक है। और वो धारा क्या आई थी अपनी? आईएस ई की पावर ईवी अपॉन केटी माइनस 1, ऐसी कुछ धारा आई थी, ठीक है। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे? अग्र बायस में धारा निकालेंगे और पश्च बायस में धारा निकालेंगे, ठीक है। अग्र बायस की अपन बात करते हैं तो अग्र बायस में जो वोल्टता होती है वो क्या होती है? धनात्मक होती है, ठीक है। अग्र बायस में जो वोल्टता होती है वो क्या होती है? धनात्मक होती है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? ई वी अपॉन के टी ग्रेटर देन 1, ठीक है। कंडीशन कौन सी यूज करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि फॉरवर्ड बायस में जो करंट होती है, जो वोल्टता होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ई वी अपॉन के टी ग्रेटर देन 1 है। तो 1 क्या हो गया? नेगलेक्ट हो गया यहाँ पे। अगर 1 नेगलेक्ट हो गया तो आई इक्वल क्या आया? आई एस ई वी अपॉन के टी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर दे देना आप 10। अब अपन बात करते हैं, ये कौन से की बात की? फॉरवर्ड की बायस की बात की। अब अपन बात करते हैं रिवर्स बायस की। रिवर्स बायस के अंदर, या फिर चलो लिखना ही पड़ेगा, आई इक्वल आई एस ई वी अपॉन के टी। ये धारा कौन से में आई? फॉरवर्ड बायस में आई, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इस इक्वेशन से प्रदर्शित होता है कि अग्र बायस में वोल्टता बढ़ाने से धारा चरघातांक के रूप में बढ़ती है। क्या आया? इस इक्वेशन से रिजल्ट क्या निकला कि अग्र बायस में वोल्टता बढ़ाने से धारा चरघातांक के रूप में बढ़ती है। क्लियर है? अब इसी इक्वेशन के अंदर बात करते हैं पश्च बायस की। रिवर्स बायस में जो वोल्टता होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो E माइनस ई वी अपॉन के टी लेस देन 1। अगर धनात्मक है तो ग्रेटर देन 1, और अगर ऋणात्मक है तो लेस देन 1। पर एक कंडीशन और आएगी यहाँ पे, ऋणात्मक है। देखो, यदि पश्च बायस में वोल्टता ऋणात्मक है, देखना जी यहाँ पे एक चेंज होगा। क्या चेंज होगा? ऋणात्मक है तो E माइनस ई वी अपॉन के टी लेस देन 1। क्या चेंज हुआ? होगी या होगा? देखो, ई वी अपॉन के टी यहाँ पे पॉजिटिव है। इस ई वी के ऊपर कोई ना नेगेटिव वाला साइन नहीं है,
पर यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव वाला साइन आ गया। क्यों? क्योंकि अपन किसकी बात कर रहे हैं, पश्च बायस की बात कर रहे हैं, ना कि फॉरवर्ड बायस की बात कर रहे हैं। अगर पश्च बायस की बात करोगे तो वहाँ पे e की पावर माइनस EV अपॉन KT आएगा। और तो डिफरेंस इन दोनों के अंदर ये है कि फॉरवर्ड बायस के अंदर EV अपॉन KT ग्रेटर देन 1 होगा, रिवर्स्ड बायस के अंदर E की पावर माइनस EV अपॉन KT लेस देन 1 होगा। तो इस वाले के अंदर ये वाला क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। तो अपने पास ये जो धारा है ये किसके अप्रोक्सीमेट आ जाएगी, IS के, किसके अप्रोक्सीमेट आ जाएगी, IS के। यहाँ जो धारा का मान है वो संतृप्त धारा के क्या हो जाएगा, संतृप्त धारा क्या होती है, ये होती है IS, जिसको अपन ने नाम दिया था संतृप्त धारा। तो क्या बोल दोगे, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग धारा का मान संतृप्त धारा के तुल्य होगा। ओके जी। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, क्या वाला क्वेश्चन पूछ ले, वही जो मैंने आप लोगों को कल बताया था। क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करो कि एक PN डायोड में बहने वाली धारा I इक्वल IS EV अपॉन KT माइनस 1 होती है। तो वो वाली इक्वेशन निकाल कर इन दोनों की कंडीशन भी आप लोग क्या करोगे, लिखोगे। ओके चलो, और कंडीशन ही नहीं, आगे ग्राफ आएगा ना, वो वाला भी आप लोगों को करना है। बात करते हैं अपन अब ग्राफ की। अग्र बायस व पश्च बायस के लिए चीज़ कितनी ली है, 2 ही तो ली है। कौन कौन सी, एक धारा ली है, एक वोल्टता ली है। तो ग्राफ किस किस के बीच बनाएंगे, धारा और वोल्टता के बीच बनाएंगे। ठीक है, पिछले सैटरडे को अपन ने बात की थी ट्रांजिस्टर के अंदर कि अपन वोल्टता को क्या करेंगे, मतलब ट्रांजिस्टर के अंदर ग्राफ किस किस के बीच बनाएंगे, वोल्टता और धारा के बीच बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, जो ग्राफ बनाएंगे अग्र बायस और पश्च बायस के लिए, वो किस किस के बीच बनाएंगे, रिवर्स्ड उसके लिए, अरे यार करंट और वोल्टेज के लिए। तो चलो आ जाओ, निर्माण करते हैं अपन किसका, ग्राफ का। देखते हैं क्या कंडीशन आती है ग्राफ की। हाँ जी, एक बार बना देती हूँ, बाद में समझा देंगे अपन आपको। ठीक है, चलो जी एक बार बना देते हैं इसको। देखो हाँ जी, ग्राफ बना रहे हैं अपन। ये अपना है अग्र बायस और ये है अपना पश्च बायस। हाँ जी, ध्यान रखना अग्र बायस और पश्च बायस का ग्राफ, अग्र बायस का ग्राफ हमेशा कौन से में आता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आता है। ठीक है, और पश्च बायस का हमेशा कौन से में आता है, थर्ड वाले में। तो देखो वोल्टता इधर पॉजिटिव है और इधर क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, क्या है नेगेटिव पॉजिटिव, चार्जेज है। हाँ जी, चार्जेज है। और यहाँ पे अपन बोल देंगे इसको -IS। ठीक है, ये धारा इधर बह रही है, इसके अंदर कहाँ जा रही है धारा, ऊपर की ओर, और इसके अंदर धारा कहाँ आ रही है, नीचे की ओर। ठीक है, हाँ जी। चलो, ये अपन ने किसका ग्राफ बनाया, अग्र बायस और पश्च बायस का ग्राफ बनाया। बात करते हैं इसकी। अग्र बायस में वोल्टता बढ़ाने से धारा जो होती है चर घातांकी रूप में होती है। मैंने कल आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, जब अपन ने वहाँ पे डायग्राम बनाया था तो
अग्र बायस की बात की थी तो उसके अंदर मैंने ये बोला था कि उसके अंदर जो होता है अपन धारा को कंट्रोल कर सकते हैं, धारा या वोल्टता को अपन क्या कर सकते हैं, धारा को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो उसके अंदर प्रोसेस क्या होती है, जो भी प्रोसेस होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती है बोला था कल। तो अगर धीरे धीरे बढ़ती है तो उसकी जो धारा होती है उसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे आती है, ये क्या है, अग्र बायस। ओनली बात कर रहे हैं अपन फिलहाल अग्र बायस की। अग्र बायस के अंदर अपन वोल्टता बढ़ाते हैं, ठीक है। वोल्टता क्या, एक प्रोसेस के अनुसार बढ़ाते हैं, मतलब एक लिमिट के अनुसार बढ़ाते हैं। ये नहीं है कि एकदम मतलब थोड़ी सी बढ़ाने से ही इसकी जो धारा है वो एकदम से बढ़ जाएगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके अंदर जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, स्लोली चलती है, ठीक है। तो इसके अंदर ये प्रोसेस धीरे धीरे चलेगी। धारा बढ़ा, वोल्टता बढ़ाई तो धारा क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ती, मतलब कहने का मतलब यूं वाला ग्राफ बन गया। देखो इसके अंदर कहीं पे भी धारा का मान कांस्टेंट नहीं हुआ है, मतलब धारा लगातार बढ़ रही है और अपने कौन से मोशन में बढ़ रही है, स्लो मोशन में बढ़ रही है। तो ये अपना किसका ग्राफ हुआ, अग्र बायस का ग्राफ हुआ। क्लियर है यहाँ तक? चलो जी, अब अपन बात कर रहे हैं वही जो कल अपन ने बात की थी अग्र बायस के डायग्राम की और पश्च बायस के डायग्राम की। उसके अंदर अग्र बायस वाले के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया। अब पश्च बायस वाले के अंदर क्या होता है कि अवक्षय परत जो होती है उसके अंदर स्टार्टिंग में तो क्या करते हैं अपन, वोल्टता एज इट इज रहती है। अगर वोल्टता एज इट इज रहती है वहाँ पे, तो जो होल और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके अंदर अवक्षय परत या संधि क्षेत्र के अंदर नहीं जाते हैं। पर अगर थोड़ी सी भी वोल्टता अपन ने वहाँ पे बढ़ा दी, ठीक है, अगर थोड़ी सी भी वोल्टता अपन ने वहाँ पे बढ़ा दी तो वो इलेक्ट्रॉन और जो होल है वो अचानक से कहाँ चले जाएंगे, मतलब संयोजक बंधों को तोड़कर कहाँ चले जाएंगे, उस अवक्षय परत में पहुँच जाते हैं। पहले तो उसका मान क्या था, कांस्टेंट था। कब, जब वो होल और इलेक्ट्रॉन अवक्षय परत में नहीं जा रहे थे तब। ध्यान से सुनना, आई रिपीट, पश्च बायस के अंदर क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन और होल, जब वोल्टता कांस्टेंट रहती है या फिर वोल्टता को अपन थोड़ा सा भी अगर ना तो मिनिमम किया और ना मैक्सिमम किया, अरे मिनिमम तो इधर होता है, मैक्सिमम इधर होता है, सॉरी, ना तो मिनिमम किया और ना मैक्सिमम किया, तब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल जो होते हैं वो अवक्षय परत के अंदर नहीं पहुँचते हैं। अगर जरा सा भी वोल्टता को अपन ने मैक्सिमम कर दिया तो वो जो इलेक्ट्रॉन और जो होल है वो इतनी तेज़ गति से अवक्षय परत के अंदर पहुँच जाएंगे कि आप वहाँ पे उस धारा को कंट्रोल नहीं कर सकते हो और वो संयोजक बंधों को तोड़कर वहाँ पे पहुँचते हैं। तो यही कंडीशन यहाँ पे आती है। देखो यहाँ पे इस वोल्टता का मान यहाँ से लेके यहाँ तक क्या चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक वोल्टता क्या आई, कांस्टेंट आई। एक वोल्टता ऐसी आएगी जिसके ऊपर धारा क्या हो जाएगी, अचानक से बढ़ जाएगी। देखो यहाँ से वोल्टता यहाँ आकर कांस्टेंट आई। अब एक वोल्टता का मान ऐसा आया, मान लो ये कोई पॉइंट मान लो वोल्टता का, उस वोल्टता का, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर ये वोल्टता क्या हुई, अचानक से इतनी बढ़ गई कि उसकी धारा का मान अचानक से बढ़ गया। देखो धारा नीचे की ओर जा रही है तो धारा ही तो बड़ी। क्लियर है यहाँ तक? इस पॉइंट को अपन क्या नाम दे देंगे, कल क्या बोला था वहाँ पे, ये जो प्रोसेस होती है उसको क्या नाम बोला था कल, भंजन बोला था ना, कि अचानक से बढ़ जाती है तब उस वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं वहाँ पे, भंजन बोला था। तो देखो इसको नाम दे दो आप, एक मान लो वोल्टता बोल दो इसको, ठीक है, और नाम दे देना यहाँ पे भंजन वोल्टता। हाँ जी, क्लियर है ग्राफ? कुछ भी नहीं है, बस इस ग्राफ में यही है कि अग्र बायस की प्रोसेस जो होती है वो इस अकॉर्डिंग स्लो मोशन में चलती है, ठीक है। और पश्च बायस के अंदर एक पॉइंट ऐसा आता है, स्टार्टिंग में जो वोल्टता होती है वो कांस्टेंट चलती है और एक पॉइंट के ऊपर वो वोल्टता अचानक से इतनी बढ़ जाती है कि उसकी धारा का मान बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिसको आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ओके जी, देखो
पश्च बायस में किसी एक वोल्टता पर धारा का मान तेजी से बढ़ जाता है। यह किसके कारण होता है? अल्पसंख्यक आवेश के कारण होता है। अल्पसंख्यक आवेश मतलब कम चार्जेस के कारण होता है। इसे भंजन वोल्टता कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पे अपना पीएन डायोड फिनिश होता है। अब अपन एक थ्योरम लेते हैं। एक थ्योरम बच गई थी अपनी, संभरण प्रतिकार प्रमेय। ग्राफ सबको समझ में आ गया? ठीक है, नहीं आया हो तो पूछ लेना, पर ऐसी बात नहीं है कि नहीं आया होगा इतना समझाने के बाद भी। हाँ जी, अब अपन लेते हैं अपनी थ्योरम। एक थ्योरम रह गई थी, देखो ये वैसे ये थ्योरम कभी भी आप लोगों के एग्जाम में नहीं आई है, पर अपन ऐसा रिस्क क्यों ले कि किसी टॉपिक को छुड़वाए और वो आपके आ जाए। मैं ना कराऊं और आप लोगों के आ गया तो आप बोलोगे नहीं आपने तो करवाई नहीं थी, तो ऐसा काम मैं क्यों करूं। चलो जी, पढ़ते हैं अपन थ्योरम। नाम क्या है थ्योरम का? संभरण। अजीब सा नाम है ना, पता है। संभरण प्रतिकार। संभरण प्रतिकार की प्रमेय। चलो जी, छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। पहले इसका स्टेटमेंट सुन लो, फिर बाद में समझाते कि क्या होता है। इस प्रमेय के अनुसार किसी प्रतिबाधा को एक शून्य आंतरिक प्रतिरोध वाले, आई रिपीट, इस प्रमेय के अनुसार किसी प्रतिबाधा को एक शून्य आंतरिक प्रतिरोध वाले वोल्टा स्रोत से प्रतिस्थापित किए जा सकता है, जहां वोल्टा स्रोत की वोल्टता प्रतिबाधा के सिरों पर विभवांतर के तुल्य होगी। ये वाला स्टेटमेंट जो आप लोगों को मैंने बताई है, मुझे नहीं लग रहा कि मतलब ये समझ में आया भी नहीं होगा, उसको जब अपन समझेंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी। मान लेते हैं अपन एक डायग्राम ले लेते हैं। बाप रे बाप, 3 चीज एक के अंदर, जी बिल्कुल 3 चीज एक के अंदर। इसको थोड़ा छोटा नहीं बना ले अपन, क्योंकि आगे थोड़ा सा डेरिवेशन भी करेंगे ना। चलो जी, थोड़ा सा छोटा सा कर लेते हैं इसको। ये लो जी, ये क्या है L, ये क्या है C, ये क्या है R, छोटी क्लास आ गई है, और यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है इसके अंदर। अब वो स्टेटमेंट भी आपको लोगों को लास्ट में समझ में आएगा, देखना। माना किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत की वोल्टता कितनी है? E है। ठीक है, इस परिपथ में ये किसका सिंबल होता है? ये से ये जो वाला सिंबल होता है ये किसका होता है? AC का होता है। ठीक है, किसका होता है? AC का होता है। तो माना किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत की वोल्टता E है और परिपथ में कुंडली, संधारित्र और प्रतिरोध। ठीक है, परिपथ में कुंडली, संधारित्र और प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ स्रोत के कारण, यहाँ इस स्रोत के कारण कुंडली में I धारा प्रवाहित होती है। इस कुंडली में इस स्रोत के कारण I धारा प्रवाहित होती है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। इस वोल्टा स्रोत के कारण इस कुंडली में I धारा प्रवाहित होती है, तो
इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो किसका विरोध करता है? इस ई का विरोध करता है। ठीक है, किसका विरोध करेगा? इस ई का विरोध करेगा। देखो ये क्या बात हुई, इसके कारण ये धारा प्रवाहित हो रही है, और अगर ये धारा इस कुंडली में प्रवाहित हो रही है तो कुंडली का मान कितना होता है? एल डी आई अपॉन डी टी। क्या होता है? एल डी आई अपॉन डी टी। पर ये किसका होता है? माइनस का। माइनस का क्यों होता है? ध्यान से सुनना। यहाँ स्रोत के कारण कुंडली में आई धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और कौन सा होता है? ये माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी। नेगेटिव जो चिन्ह है यह है विद्युत वाहक बल जो है इस वोल्टता ई का विरोध करता है। अगर इसका विरोध करेगा, इसलिए इसको अपन ने क्या कर दिया? यहाँ पे माइनस से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, विरोध के पश्चात जो बची वोल्टता है, ये भाई है, ये इस भाई का विरोध कर रहा है। ठीक है, अगर ये दोनों विरोध कर रहे हैं आपस में तो इस भाई के पास वोल्टता कितनी बचेगी? ई माइनस एल डी आई अपॉन डी टी बचेगी। प्रतिरोध व संधारित्र के सिरों पर वोल्टता के योग के तुल्य होगी। ये जो वोल्टता आई है ना, ये किसके तुल्य होगी? इन दोनों भाइयों के तुल्य होगी। किसकी वोल्टता? ये वाली वोल्टता इन दोनों भाइयों के तुल्य होगी। क्यों? क्योंकि ये वाली तो इसका विरोध कर रही है। ये एल जो है ये इसका विरोध कर रही है, तो इसके पास जो वोल्टता बचेगी वो कितनी आएगी? ये वाली आएगी। पर ये दो भी तो है, तो ये जो है इन दोनों का योग क्या हो जाएगा? इस वोल्टता के पास इस वोल्टता के तुल्य होगी। क्लियर है? चलो जी, अब बात करते हैं अपन। ध्यान से सुनना। प्रमेय कहती है कि कोई भी प्रतिरोध है। ठीक है, क्या कहती है? प्रमेय कहती है कि कोई भी प्रतिरोध, ये एलसी जो है ना, ये भी क्या है? यहाँ पे विभव है। ये एलसी क्या है? विभव है। ये भी धारा में अवरोध उत्पन्न करेंगे। ठीक है, ये प्रतिरोध है, और ये एल सी जो है ये इसके अंदर जो धारा प्रवाहित होगी उसका धारा का क्या करेंगे? धारा में अवरोध उत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो आप प्रतिरोध को हटाकर यहाँ पे वोल्टता जोड़ सकते हो। प्रमेय क्या कहती है? देखो ध्यान से सुनना। अगर कोई भी प्रतिरोध है, ठीक है, अगर कोई भी प्रतिरोध है तो इस प्रतिरोध को हटाकर ये ई अपन यहाँ पे जोड़ सकते हैं। पर किस कंडीशन के अकॉर्डिंग जोड़ सकते हैं? ये तो है नहीं कि इसको उठा के यहाँ पे जोड़ दिया, ऐसे कैसे जोड़ दोगे? नहीं जोड़ सकते हो ना। उसके लिए भी एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? ध्यान से सुनना। पहले तो ये सुनो, प्रमेय क्या कहती है कि इस प्रतिरोध को हटाकर यहाँ पे भी अपन क्या जोड़ सकते हैं? वोल्टता जोड़ सकते हैं। पर कब जोड़ सकते हैं? अगर हम ये सिद्ध कर दें, क्या? अगर हम ये सिद्ध कर दें कि एल सी आर इन तीनों का योग किसके तुल्य हो जाए? इस ई के तुल्य हो जाए, मतलब वोल्टता के तुल्य हो जाए, तो पक्का है इस आर को हटाकर वोल्टता जोड़ी जा सकती है। आई रिपीट, ध्यान से सुनना। प्रमेय कहती है कि इस प्रतिरोध को हटाकर यहाँ पे अपन वोल्टता जोड़ सकते हैं। पर कब जोड़ सकते हैं? जब इन तीनों का योग इस वोल्टता के तुल्य आ जाए, तब अपन यहाँ पे वोल्टता जोड़ सकते हैं। यहाँ पर ही नहीं, यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं और यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं। स्टेटमेंट सुनना दोबारा से। इस प्रमेय के अनुसार किसी प्रतिबाधा को एक शून्य आंतरिक प्रतिरोध वाले वोल्टता स्रोत से प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
प्रतिस्थापित करने का मतलब इस आर की जगह इस ई को जोड़ सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं। जहाँ वोल्टता स्रोत की वोल्टता, जहाँ वोल्टता स्रोत की वोल्टता प्रतिबाधा के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के तुल्य होगी। क्लियर है? बात करें अपन इसके छोटे से डेरिवेशन की। आ जाओ, अब आ जाओ। ई स्टार्टिंग में ये पढ़ा था ना अपन ने, ई माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। क्या है ये? यहाँ पे किसके इक्वल होगी ये तो आई गई ना इसके इक्वल, तो इन दोनों को लिख देते हैं अपन साथ। बोला था कि ये भाई तो यहाँ पे इसके साथ विरोध कर रहा, लड़ाई कर रहे हैं दोनों, तो ये क्या आ गया यहाँ पे माइनस आ गया। पर ये बोल रहे कि नहीं हमें भी क्या चाहिए, वोल्टता चाहिए, पर पहले से ये दोनों लड़ रहे हैं, तो इसको क्या कर देंगे अपन, इसके बराबर में रख के देखते हैं कि एक बार क्या आ रहा है। प्रतिरोध पर वोल्टता इक्वल प्रतिरोध पर वोल्टता प्लस संधारित्र पर वोल्टता। ये क्यों कर रहे हैं भाई? अपन इन तीनों का योग निकाल रहे हैं। किसका? इन तीनों का योग निकाल रहे हैं। किसके तुल्य? इसके तुल्य। देखो ऐसे ही निकालेंगे, लास्ट में बात करते हैं। संधारित्र पर वोल्टता, ठीक है? आ जाओ। ई माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल प्रतिरोध पर वोल्टता कितनी होती है? आप लोग जानते हो, V इक्वल आई आर। अरे भाई ऐसे प्रतिरोध नहीं होता है क्या? यहाँ धारा है, ये प्रतिरोध है, तो इसके ऊपर वोल्टता निकालोगे तो V इक्वल क्या होता है? आई आर होता है ना। तो प्रतिरोध पर वोल्टता कितने लिख दोगे? आई आर। मैडम अब संधारित्र पर वोल्टता कितनी होती है? हम तो भूल गए। अच्छा जी, आप तो भूल गए, हम तो नहीं भूले। तो संधारित्र पर वोल्टता कितनी हो जाएगी? Q अपॉन C। संधारित्र पर वोल्टता कितनी होती है? Q अपॉन C। 11th-12th में पढ़ के आए हो सब कुछ। तो यहाँ पे E इक्वल क्या हो जाएगा आप लोगों के पास? देखो आई आर प्लस Q अपॉन C। इसको इधर लेके आओगे तो किसकी हो जाएगी? प्लस की होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। L डी आई अपॉन डी टी। क्या हुआ ये? अरे भाई ये हुआ इन तीनों का योग और इसके तुल्य हो गया। ठीक है, यही निकालना था अपना। आई आर किसके सिरों पर वोल्टता होती है? आर के सिरों पर। Q अपॉन C किसके सिरों पर वोल्टता होती है? C के ऊपर। L डी आई अपॉन डी टी किसके सिरों पर वोल्टता होती है? इसके सिरों पर, कुंडली के सिरों पर। क्या करना था? रिजल्ट यही निकालना था, लास्ट में यही निकालना था रिजल्ट। तो देखो यही तो प्रमेय कह रही थी कि इन तीनों का कब सिद्ध कर सकते हैं। अब क्या कर देंगे? प्रूव कर दिया कि तीनों का योग इस ई के तुल्य है। तो इस आर को हटाकर अपन यहाँ पे क्या जोड़ सकते हैं? वोल्टता जोड़ सकते हैं। पर वोल्टता आई क्या है यहाँ पे? इसकी आर की वोल्टता क्या आई? आई आर। सी की वोल्टता क्या आई? Q अपॉन C। और इसकी वोल्टता क्या आई? L डी आई अपॉन डी टी। हाँ जी, अब जोड़ सकते हैं यहाँ पे अपन। बस यही अपने को प्रूव करना था। तो ध्यान से सुनना। प्राप्त समीकरण से प्रदर्शित होता है कि कुंडली, संधारित्र व प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता का योग लगाए गए स्रोत की वोल्टता के तुल्य होगा। अर्थात इन प्रतिबाधाओं को इनके सिरों पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अर्थात समभ्रण प्रतिकार की प्रमेय सत्य सिद्ध होती है। क्लियर है जी यहाँ तक सबको? हाँ जी। आज अपन करने जा रहे हैं इसी जगह इसी टाइम इस यूनिट का DL। अपनी आज फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। ओके, सेकंड यूनिट की बात करते हैं कल मॉर्निंग में। जय श्री कृष्ण।